हाँ जी। तो चलो जी बेटा, अपने लास्ट क्लास में जब क्वेश्चन किया था तो अपने उसके केएसपी वाले क्वेश्चन किए थे बेटा। चलो जी, आज अपन करते हैं बेटा सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। जैसे अपने पास एक कंटेनर दिया हुआ, अपने पास क्या दिया हुआ बेटा, एक कंटेनर। क्लियर है? इस कंटेनर में आपके पास क्या है बेटा, आपको ऊपर से AgNO3 डाल रहे हो। क्या डाल रहे हो बेटा? AgNO3। AgNO3 ऊपर से डाल रहे हो, मतलब AgNO3 आपके पास एक्सेस में है। किसमें बेटा? एक्सेस में। आपको जितना चाहिए उतना डाल लो। इसके जो कंटेनर है, इसके अंदर भरा हुआ है बेटा आपके पास 0.2 मोलर ऑफ ईच I माइनस, Br माइनस और Cl माइनस। सबको आपको क्या दिया हुआ बेटा? सबके Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, सबके 0.2 मोलर है, इंडिविजुअल है ना। हमें बेटा KSP गिवन है, किस किस का? AgI का, AgBr का, AgCl का। हमें इनका क्या गिवन है बेटा? KSP। इसका KSP है 10 की पावर माइनस 17, इसका KSP है 10 की पावर माइनस 14 और इसका KSP है 10 की पावर माइनस 10। इस तरह से। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन है बेटा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा वो जल्दी सेटल नहीं होगा? हाँ जल्दी सेटल होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके सोल्यूबिलिटी पर। सोल्यूबिलिटी उसकी ज्यादा है कम है वो अलग बात है, वो स्क्वायर वाला मैंने एग्जांपल कराया था उससे देखनी होती है ना। पर यहाँ पे तो सब पे प्लस हाँ माइनस सेम चार्ज है। हाँ, तो सोल्यूबिलिटी सबकी सेम आएगी। ठीक है, मतलब वो तो डिपेंड करता है केस पे के हिसाब से। तो लिखो बेटा पहला क्वेश्चन, विच विल फर्स्ट प्रेसिपिटाइज, विच विल प्रेसिपिटाइज फर्स्ट, विच विल प्रेसिपिटाइज फर्स्ट। इनमें से सबसे पहले कौन प्रेसिपिटाइज होगा? तो जो बड़ा ध्यान से, हमें पता है कि इसकी सोल्यूबिलिटी कौन, इसका 10 की पावर माइनस 10 है, सबसे ज्यादा है, इसका सबसे कम है। अब देखो ध्यान से, Ag ऊपर से आ रहा है तो Ag सबसे पहले इसी को, क्योंकि जब ऊपर से आएगा तो सबसे पहले इसी Ag और I का मल्टीप्लाई सबसे पहले इसी के बराबर होगा, और जैसे इसके बराबर होगा ये क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट। और जब AgI प्रेसिपिटेट होने लगेगा तो इन दोनों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बार प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगी तो ऊपर से जितना Ag आ रहा है वो प्रेसिपिटेट होता जा रहा है, तो इनका तो नंबर आएगा ही नहीं, इनका तो नंबर है। ऊपर से Ag आ रहा है, AgI प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो गया तो सारा AgI प्रेसिपिटेट होता रहेगा, Br और I को तो Ag मिलेगा ही नहीं ना, फिर I खत्म हो जाएगा, फिर आरी भाषण में तो ऑर्डर पूछ सकता है हमसे, तो हमें पहले तो ऑर्डर लिख दो I माइनस, फिर AgI ऐसे लिख दो, AgI फिर किसका प्रेसिपिटेशन होगा? AgBr फिर AgCl। सेकंड क्वेश्चन लिखो बेटा इसमें, फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ Ag प्लस, फाइंड द रेंज ऑफ Ag प्लस फॉर विच ओनली AgI प्रेसिपिटेशन, जिसमें सिर्फ AgI का प्रेसिपिटेशन होगा, बाकी किसी का प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। मुझे पता है बेटा AgI का प्रेसिपिटेशन कब होगा बेटा, जब बेटा और AgI PPT, जब बेटा Ag प्लस और I माइनस की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन हो जाए KSP, तभी तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होता है। ये मुझे पूछना भी था, सुपर सैचुरेशन कंडीशंस QSP इसको डालना चाहिए, ऐसा क्यों? बेटा ध्यान से, सुपर सैचुरेटेड में हाँ QSP होता है। QSP का मतलब मैंने कहा Ag और I के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई अगर KSP से ज्यादा हुआ तो जितना घुलना चाहिए उससे ज्यादा घुला हुआ है तो वो तो नीचे प्रेसिपिटेट होगा ना, वापिस इक्विलिब्रियम आने के लिए। हर चीज को इक्विलिब्रियम आना, इक्विलिब्रियम तो KSP पर है, और आपकी आयन की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम को क्रॉस कर गई, वापस नीचे आएगी। वापस क्या आएगी? कब तक आएगी? जब तक KSP ना आ जाए वापस से, तो जितना एक्स्ट्रा घुला वही तो नीचे आएगा। अब मुझे पता है कि सॉल्यूशन में Ag प्लस की कंसंट्रेशन तो पता नहीं, लेकिन I माइनस तो फिक्स है, कितना है बेटा? 0.2 मोलर। और KSP कितना है बेटा अपना AgI का? 10 की पावर माइनस 17। तो Ag प्लस की कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा बेटा? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 17। जब ऊपर से Ag प्लस की कंसंट्रेशन डालते डालते जैसे 5 इंटू 10 की पावर माइनस 17 से ज्यादा होगी उसी, अब कब तक प्रेसिपिटेट होगा? जब तक Br माइनस का नंबर नहीं आ जाता। और Br माइनस का नंबर कब आता है बेटा? और तो फिर जैसे Br माइनस का नंबर आएगा तो Br के साथ
अब ध्यान सुनो, अब ध्यान से, फॉर AgBr, तो बेटा AgBr में जब तक Ag प्लस की कंसंट्रेशन -14 से ज्यादा नहीं होगी, Br माइनस की मल्टीप्लाई लेस देन इक्वल टू KSP, नो प्रेसिपिटेशन ऑफ PPT फॉर AgBr, नो PPT फॉर AgBr की कोई PPT नहीं बनेगी। बोलो कोई दिक्कत है? आई बात समझ में? कब है? क्योंकि KSP से जब तक KSP के बराबर हुआ तब तक, तो मुझे पता है Ag प्लस की कंसेंट्रेशन तो निकालनी है, और Br माइनस कितना है बेटा? 0.2, 10 की पावर माइनस है 14 है ना, 14, तो Ag प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी आ जाएगी बेटा? मतलब आप यहां तक टेंशन मत लो, क्योंकि इसके बाद AgBr प्रेसिपिटेट होने लगेगा, तो यहां तक तो इक्वल तक, इसकी जैसे अगली बूंद आएगी ना फिर AgBr भी आने लगेगा, तो AgI की प्रेसिपिटेशन रेंज क्या होगी भाई? AgI प्रेसिपिटेट कब होने लगेगा? फॉर AgI PPT, Ag प्लस की जैसे ही कंसेंट्रेशन ग्रेटर देन, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन 5 इंटू 10 की पावर -17 होगी, तब वो 5 इंटू 10 की पावर माइनस से लेस देन इक्वल टू, यहां तक AgI चलता रहेगा। बट सर आपने तो बोला कि मतलब जब तक AgI के साथ है तब Br को नहीं मिलेगा। नहीं, मैं बता रहा हूं, अगर मिला भी, अगर इस रेंज तक तो मिलेगा ही नहीं ना, मैंने ये बताया इस रेंज तक तो Br को मिलेगा ही नहीं, इसके बाद अगर इससे भी ज्यादा डाल दिया फिर Br को मिले, मैंने एक साथ डाल दिया बहुत सारा, एक साथ बहुत सारा डाल भी दिया ना, फिर भी Br मतलब बहुत सारा डाल दिया AgI प्रेसिपिटेट, तो Br क्या कहेगा? मेरी रेंज नहीं आई। मैंने एक साथ मान लो इससे ज्यादा डाल दिया, तो AgI भी आने लगे साथ में AgBr भी, क्योंकि AgI को तो एक्सेस मिल गया ना, ये तो AgI और AgI दोनों साथ साथ आने लग जाएंगे, क्लियर है? लेकिन आपको इससे नीचे नीचे एक साथ डाल दो चाहिए, AgBr नहीं आएगा, एक साथ डाल दो, कोई दिक्कत है? बूंद बूंद नहीं, कुछ नहीं, बस बेटर रहेगा, Ag और प्लस Br बेटर रहेंगे सोल्यूशन में, KSP है ना उनकी, तो उस KSP के बराबर ही नहीं हुआ, Ag प्लस भी बेटा, सोल्यूशन Br माइनस भी घूम रहा है, इससे ज्यादा है तो दोनों चिपक चिपक के नीचे प्रेसिपिटेट होने लग जाएंगे। हमारी बात में ऐसे Br की रेंज आएगी, ऐसे ही Cl की रेंज, तो Br की रेंज क्या होगी? इससे ज्यादा, और 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 से कम। आगे बात समझ में? उतार लो ऐसे, लिख लिया? नेक्स्ट लिखो बेटा, फाइंड आउट परसेंटेज PPT ऑफ AgI, AgI की परसेंटेज PPT निकालो। मैंने कहा परसेंटेज PPT मतलब है जब AgI की PPT बोलो, AgI की प्रेसिपिटेशन होना बंद हो गया, क्लियर है? तो मुझे पता है यहां तक AgI प्रेसिपिटेट हो रहा है, इसके बाद नहीं हो रहा, इसके बाद नहीं हो रहा, मुझे फिर भी मुझे पता है कि हमेशा Ag प्लस और I माइनस की कंसेंट्रेशन का मल्टीप्लाई, प्रेसिपिटेशन कब रुकेगा? जब ये दोनों किसके बराबर हो जाएं? KSP के, जब दोनों का मल्टीप्लाई, AgI की KSP, जब Ag प्लस I माइनस का कंसेंट्रेशन का मल्टीप्लाई KSP के इक्वल होगा, तब प्रेसिपिटेशन है उससे बड़ी वाली भी तो होता है, तो इक्वल टू 10 की पावर माइनस 17। अब मुझे पता है यहां तो Ag प्लस शुरू हुआ था और मैं कहता हूं यहां खत्म हो गया, तो इसका मतलब Ag प्लस की मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ये है जहां पे I माइनस का प्रेसिपिटेशन है, AgI का प्रेसिपिटेशन होना खत्म हो गया, इसके बाद तो Br स्टार्ट हो गया,
इसका मतलब Hg प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है 14। अब I माइनस तो पता नहीं है, शुरुआत में तो पता था 0.2 है, लेकिन बैठने के बाद हमें क्या पता कितना सॉल्यूशन में बचा है। मैं शुरुआत में 0.2 था, लेकिन वो बैठ था, क्या बचा कितना पता नहीं, लेकिन I माइनस तो नीचे बैठ रहा है ना बेटा, प्रेसिपिटेट होने लग गया ना I माइनस तो नीचे, AgI नीचे प्रेसिपिटेट होने लग गया, जीरो बड़ा अगर I जीरो हो जाएगा तब तो KSP इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा, लाइक वाला वो नहीं हो, KSP जीरो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो होना ही नहीं है ना। हमने कहा कोई नेग्लिजिबल सी वैल्यू होगी, क्योंकि Ag प्लस आई आ रहा है, जब Ag प्लस इसको अप्रोच करेगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद AgBr का नंबर है, हमने कहा AgBr का नंबर मतलब AgI तो खत्म हो गया होगा सॉल्यूशन में, तो हमने कहा Ag प्लस जब इतना है तब I माइनस मतलब इसके बाद प्रेसिपिटेशन रुक गया, इसका मतलब क्या है, दोनों KSP का मल्टीप्लाई के बराबर है, इक्वल टू 10 की पावर माइनस है, तो I माइनस कितना आ जाएगा बेटा 1/5 इंटू 10 की पावर -3, या फिर 2 इंटू 10 की पावर -4। ये I माइनस की कंसेंट्रेशन आ गई सॉल्यूशन में बची हुई, तो ये तो परसेंटेज रिमेनिंग है, परसेंटेज क्या है, सॉरी ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ I माइनस, ये I माइनस का क्या है बेटा रिमेनिंग अमाउंट। बोलो कोई दिक्कत है कि सर इसमें कोई दिक्कत नहीं, I माइनस का हमें रिमेनिंग अमाउंट पता लग गया। अब तुम्हें I माइनस का जब रिमेनिंग अमाउंट पता लग गया तो मुझे पता है परसेंटेज रिमेनिंग क्या होगा बेटा 2 इंटू 10 की पावर -4, इनिशियल कितना था बेटा आपके पास में इंटू 100, तो 0.2 से कितना आ जाएगा बेटा 1000, 2 से 2 कट गया, 0.1 आएगा, ये ऊपर जाएगा 1000 -1 तो बचेगा, 0.1 बचेगा, ये परसेंटेज रिमेनिंग है बेटा, ठीक है। तो परसेंटेज पीपीटी कितनी आएगी बेटा 100 माइनस है परसेंटेज रिमेनिंग कितने आएगी 99.9%, मतलब जितना था उसका 99.9% है, पीपीटी बन गया। तो अपन एकदम सही थे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, 99.9 मतलब इतना ऑलमोस्ट खत्म ही होना हुआ, मतलब अपन सही थे कि नहीं तो प्रूफ होता है ना कि हमने कहा इसके बाद AgBr का नंबर है, तो प्रूफ होना चाहिए ना, हाँ AgBr आ सकता है। आगे समझ में, तो ये क्वेश्चन वैसे एक्स्ट्रा नहीं है, ये ना आपने केएसपी के बराबर इसलिए लिया ना क्योंकि हमने कहा प्रेसिपिटेशन रुक गया, हमने कहा इस पॉइंट पे AgI का प्रेसिपिटेशन है रुक गया, इसका मतलब Ag प्लस और I माइनस की इस कंसेंट्रेशन पे जो Ag प्लस और I माइनस का KSP बराबर है, कि प्रेसिपिटेशन तभी रुकता है। चलो बस जल्दी लिखो थोड़ा सा, हो गया। नेक्स्ट देखो कि अपने पास एक बीकर है, अपने पास क्या बेटा एक है बीकर, इस बीकर में क्या है बेटा अपने पास में 0.01 मोलर, ऐसा लिख भी लो, ईच A2 प्लस एंड B2 प्लस, इनके क्या है बेटा ये, इसमें हमने क्या किया, ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे सैचुरेटेड है विथ H2S, किसके साथ है बेटा H2S के साथ, जिसकी कंसेंट्रेशन हमें दी है 0.1 मोलर, मतलब जितना H2S चाहिए इसमें है, क्लियर, कोई कमी नहीं, सैचुरेटेड का मतलब हमेशा इक्विलिब्रियम बना हुआ है। हमें बेटा KSP दिया है बेटा AB का, हाँ दूसरा क्वेश्चन है KSP दिया है, सॉरी AB नो AS का,
और BS का, दोनों का हमें KSP दिया है बेटा। एक का लिखा 10 की पावर -21, दूसरे का लिखा 10 की पावर -17। इसका दिया है KSP AS का S2 माइनस से आएगा ना, यहाँ से H2S से A2 प्लस H2 माइनस से रिएक्शन कर जाएगा। लिख लिया? क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन। फाइंड द रेंज of H2 minus for which only arsenic will precipitate, जिसमें सिर्फ आर्सेनिक प्रेसिपिटाइज होगा। तो सेम डिटो क्वेश्चन हुआ बेटा कि सर कैसे, देखो हमें पता है बेटा इस चीज को, जब A2 प्लस और H2 माइनस है, इसकी कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन होगा बेटा 10 की पावर -21, तब प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। तब यहाँ से स्टार्ट हुआ बेटा प्रेसिपिटेशन, तो हमें तो निकालना है जिस पर प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हुआ। तो यहाँ तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हुआ और पहले यही होगा क्योंकि इसका केस भी छोटा है। तो अब मुझे बताओ H2 माइनस की क्या, A2 प्लस की तो पता है कितने बेटा 0.01, H2S तो वीक एसिड पता नहीं कितना टूटा है, उसकी 0.1, इसका है ना H2 माइनस कितना है थोड़ी पता है। तो मुझे पता है A2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा 0.01, तो 0.01 इंटू H2 माइनस ग्रेटर देन 10 की पावर -21, तो H2 माइनस ग्रेटर देन 10 की पावर माइनस है, ये H2 माइनस इससे जैसे बड़ा होगा AS का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर कब तक होगा, जब तक BS का नंबर नहीं आ जाता। तो फॉर BS B2 प्लस और H2 माइनस की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई लेस देन इक्वल टू क्या बेटा, यहाँ BS इससे पहले प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, नो प्रेसिपिटेशन ऑफ BS, इस रेंज तक है नो PPT फॉर BS। उससे तो BS की स्टार्ट हो जाएगी, मुझे पता नहीं, मुझे वो रेंज पता करनी जहां तक BS का नंबर ना आए। तो जब तक BS का नंबर नहीं आएगा तब तक AS का ही नंबर है। A का सबसे पहले स्टार्ट हुआ, अब जब तक B का नंबर नहीं, सारा उसी का है, सारा वही खाएगा। तो आप क्या बोलोगे, तो B2 प्लस की कंसंट्रेशन तो पता है बेटा हमें, तो H2 B2 माइनस कितना 0.01 रख के सोल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब इस रेंज तक सिर्फ जब तक H2 माइनस कहां से स्टार्ट हुआ बेटा 10 की पावर -19 से बड़ा, क्योंकि इस इक्वल नहीं बड़ा, और इक्वल टू 10 की पावर -15 तक ओनली A2S precipitate, ओनली सर AS नॉट A2S, A2S will form PPT, क्योंकि इससे ऊपर तो वो भी कह देगा मेरा भी नंबर है। हमने कहा यहाँ तक तू ही तो है, सल्ट ले पूरा, बोलो कोई दिक्कत है। ये इसका पहला क्वेश्चन है, ये क्या इसका पहला। इसका सेकंड पार्ट लिखो, बाद में लिख लेना आगे इसका सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट लिखो, फाइंड द रेंज ऑफ H प्लस, फाइंड द रेंज ऑफ H प्लस फॉर विच ओनली AS विल प्रेसिपिटाइज। अब मुझे पता है बेटा कि H2S है वो ऐसे ही टूटा होगा बेटा H प्लस और HS माइनस में, और जो HS माइनस है वो टूटा होगा, अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दूं तो क्या आएगा, ये लिख सकता हूं, सॉरी मुझे पहले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की पावर -20 है, दूसरी का -17 है, और जब रिएक्शन जुड़ते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, छोड़ो मल्टीप्लाई हो जाता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, अपने एक सेकंड -17 दे दिया क्या, एक सेकंड मैंने एक चीज आपको दिया नहीं, मैंने इसका नहीं है तो इसका दिया हुआ है, एक और चीज साथ में लिखना बेटा, इसमें डाटा थोड़ा दिया नहीं, KSP फॉर H2S दिया नहीं बेटा आपको, KSP ऑफ H2S लिखा हुआ है 10 की पावर -7, सॉरी नॉट KSP, सॉरी
एक डाटा रह गया थोड़ा सा, यहाँ क्वेश्चन में लिख लेना। के ए फर्स्ट आपको H2S का दिया 10⁻⁻7 और के ए सेकेंड आपको दिया 10⁻13 H2S के लिए और H2S। ये पढ़ते आए थे ना अपन, इसका यूज करें तो KSP है, इसका आंसर क्या लेने देना। तो पहली वाली का कितना है बेटा 10⁻⁻7 और दूसरे वाले का, इन दोनों का क्या करूंगा मल्टीप्लाई। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ जाएगा 10⁻⁻20। तो मुझे पता है 10⁻⁻20 किसके इक्वल है बेटा 2H प्लस का होल स्क्वायर, H प्लस की कंसेंट्रेशन का इंटू H2 माइनस की कंसेंट्रेशन का होल स्क्वायर, सॉरी H2 माइनस का होल स्क्वायर नहीं, बैठ जा, डिवाइडेड बाई H2S की कंसेंट्रेशन। बोलो इसमें कोई दिक्कत है। H2S की कंसेंट्रेशन कितनी है बेटा 0.1, तो मल्टीप्लाई कर दो 0.1 को, कितना आ जाएगा बेटा 10⁻⁻19 नहीं आएगी बेटा, ध्यान से 0.1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड थोड़ी आ रहा है, -21। देखो ऐसे 10⁻⁻20 इक्वल टू H प्लस का स्क्वायर H2 माइनस डिवाइडेड बाई 0.1, तो मल्टीप्लाई होगा ना बेटा उधर जाके, और मुझे पता है H प्लस का स्क्वायर इंटू H2 माइनस इक्वल टू 10⁻⁻21। H प्लस का स्क्वायर कितना हो जाएगा √10⁻⁻21 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ H2 माइनस। अब H2 माइनस की जब मैं बड़ी वैल्यू रखूंगा तो H प्लस की वैल्यू छोटी आएगी ना, तो H2 माइनस बड़ी रेंज क्या है 10⁻⁻19 रखूं, जैसे -90 रखूंगा तो कितना आएगा 10⁻⁻2 और -2 का रूट कितना आएगा 10⁻⁻1, राइट है 10⁻⁻1 कितना है, अब सुनो सही 10⁻⁻1 है, और S2 माइनस की क्या है बेटा -15 -3, मतलब 10⁻⁻3 से बड़ा और H प्लस -1 से छोटा। तो देखो इससे ये बड़ा है तो इससे क्या होगा छोटा, इसके या तो इसके इससे ग्रेटर देन ये H प्लस की रेंज आ गई, H प्लस की रेंज आ गई तो पीएच की रेंज आ जाएगी। इसका थर्ड क्वेश्चन हो जाता है रेंज ऑफ पीएच, रेंज ऑफ पीएच। तो अब उल्टा हो जाएगा फिर से, छोटा से बड़ा, तो इसका 1 आएगा इसका 3 आएगा, तो 1 बड़ा लेकिन 3 से लेस देन इक्वल टू वाला खेल समझना, समझ में आ गया। सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्या है, देखो कुछ नहीं एक ही तरह का क्वेश्चन है, जो अपने छोटे छोटे पार्ट पढ़े ना उसको घुमाना, कैलकुलेशन वाइज क्वेश्चन नहीं है, शांति से करोगे तो आ जाएगा। खेल सारा क्या है बेटा शांति का, मतलब हड़बड़ाहट में क्वेश्चन होना ही नहीं है, ठीक है, एक एक स्टेप चलने दो जो बोल रहा है, ठीक है। मेंस में नहीं आएंगे, एडवांस में आएंगे सब। चलो नेक्स्ट रीडिंग लगो बेटा, क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट Ka for weak acid, find out Ka for weak acid, find out Ka for weak acid if H plus comes from a weak acid, if H plus comes from a weak acid, then rate is 1/100 times smaller, 1/100 time slower, not smaller, slower, 1/100 time slower than when H plus comes from strong acid. Then when H plus comes from Strong acid लिखते जा, H plus comes from a strong acid for hydrolysis of ester, for hydrolysis of ester। आपको पता है बेटा एस्टर का जब अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ये एस्टर है,
इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इसमें हमें H प्लस चाहिए। क्या चाहिए? ये H प्लस किसी वीक एसिड से आता है ना, तो जो रेट है वो स्मॉलर है, सॉरी स्लोवर है 1/100 टाइम जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड से। जब ये कहां से आता है बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड से आता है। सुन तो सकते, आगे लिखो, आगे कहानी में लिखो, इस लिखना वी यूज, क्वेश्चन में आ गई, वी यूज सेम कंसंट्रेशन ऑफ, we use same concentration of weak acid and strong acid। अब देखो, अगर मेरे पास एसिड है स्ट्रॉन्ग, मैंने कहा एच आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा एसिड है बेटा? तो 100% टूटेगा बेटा, H प्लस और A माइनस में, तो ये भी C और ये भी C। मैंने कहा आपके पास HA डैश एक वीक एसिड है, कौन सा एसिड है? वीक एसिड, टूटेगा तो बेटा ये भी H प्लस और A डैश माइनस में। अगर इसकी कंसंट्रेशन C तो ये 0 0 X X, तो ये किसी अमाउंट X में टूटेगा, लेकिन पूरा तो नहीं टूटेगा हमारी बात में। अब जो बड़ा ध्यान से कि सर ये तो हमें पता लग गया। अब वो कहता है रेट, हाइड्रोलाइसिस की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होती है? के कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, क्योंकि उसने बोला डिपेंडेंस का मतलब H प्लस पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट वन, ये कब है? मैंने कहा ये स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में है। ये कब है? सूडो में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सूडो। तो उसमें वो केस बना हुआ है जब अपन, हाँ उसमें मैंने कहा था कि अपन एक्स को लेके चलते हैं, एक्सेस नहीं तो अगर उसने क्वेश्चन में दे दिया तो ठीक है, नहीं मानेंगे। तो H प्लस डिपेंडेंट है, तो इसको मैंने R1 बोला। H1 ये क्या है बेटा? फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, किसके लिए? और फॉर वीक एसिड के लिए मैंने लिखा R डबल डैश इक्वल टू K, एस्टर तो वही है, H प्लस की कंसंट्रेशन अब की बार क्या है? H डबल डैश। फॉर दोनों को डिवाइड कर दो, R1 अपॉन R डबल डैश इक्वल टू, सब कट जाएंगे, H प्लस डैश अपॉन H प्लस ए डबल डैश। अब R डैश अपॉन R, मुझे पता है कि जो R डबल डैश है, मुझे क्या कहा है कि R डबल डैश क्या है? स्लोवर है, तो मतलब R डबल डैश है वो क्या है बेटा? R डैश अपॉन 100 है। तो मैं इसकी जगह क्या, मुझे पता है कि अगर मैं इसको सोल्व आउट करूं तो क्या आएगा बेटा? 100 इक्वल, ये आएगा, तो मैं यहाँ 100 लिख दूं। H प्लस डैश की कंसंट्रेशन कितनी है? C H ना X, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा? X, तो X क्या आ गया बेटा? C अपॉन 100। अब मुझे पता है इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो वीक एसिड है, और वीक एसिड अगर मैं कहूं कि जो H है वो किस में टूट रहा है बेटा? HA डैश किस में टूट रहा है? इसका C 0 0 C माइनस X X और X, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या है? X स्क्वायर अपॉन C माइनस X। तो मैं X की वैल्यू रख दूं, X की वैल्यू क्या है? C अपॉन 100, तो ऊपर हो जाएगा C स्क्वायर अपॉन 100, 100 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या आएगा? C माइनस C 99 C अपॉन ए, अब अपने को पता है कि 100 से एक 100 गया, C से एक C गया, क्लियर है? एक C जाएगा ना, हाँ। अब बताओ इसके लिए C जाएगा ना, एक्स स्क्वायर अपॉन C माइनस एक्स, हाँ ठीक है। तो अपने पास कितना आ जाएगा बेटा? K डैश C अपॉन 9900, मतलब इसको ऐसे लिख दें C इंटू 10 की पावर -4, ऑलमोस्ट 99 को 100 मान सकते हैं। ये अपने पास क्या आ गया बेटा? जो आपकी कंसंट्रेशन होगी वो रख देना, जो आपकी कंसंट्रेशन गिवन हो वो रख देना। बोलो कोई दिक्कत है? क्यों किया, कैसे क्यों किया ये सब? भाई उसने मुझे जो कहा मैंने तो वो फॉलो अप किया। उसने कहा ये H प्लस इनसे आते हैं, मैंने लिख लिया। उसने कहा इन दोनों की रेट ये होगी, क्योंकि डिपेंडेंट बता रहा है H प्लस पे बेस पे, तो मैंने लिख लिया। फिर मैंने कहा डिवाइड कर लिया, तो यहाँ से मुझे रिलेशन आ गया। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा, X की वैल्यू रख दी C की टर्म में, आगे समझ में? तो ये थोड़ा काइनेटिक्स एक्यूशन इक्विलिब्रियम का कम है, ठीक है।
चलो जी, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा इंडिकेटर। इंडिकेटर देखो, इंडिकेटर कुछ नहीं होता है, एक वीक एसिड होता है। क्या होता है बेटा? लिखो इंडिकेटर इज ए वीक एसिड। कैसा एसिड है बेटा? अब देखो इसको मैं इंडिकेटर इसलिए आयोडीन ना समझो इसलिए मैंने डब्ल्यू लिख दिया था कि थोड़ा सा अलग लगे ना। इंडिकेटर एच आई नहीं है ये, मैंने कहा एक इंडिकेटर जिसमें एक H प्लस और एक इंडिकेटर पार्ट आई। ये टूटेगा बेटा, क्या देगा? H प्लस और आई डब्ल्यू माइनस। क्लियर है? अब देखो बेटा ध्यान से, मुझे पता है इसका के क्या होगा बेटा? H प्लस ए कंसंट्रेशन इंटू अपॉन ए की कंसंट्रेशन। दोनों तरफ लॉग ले लूं तो क्या आएगा बेटा? लॉग के ए एच आई डब्ल्यू इक्वल टू लॉग लॉग एच प्लस लॉग। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत? मैं पूरे में माइनस लॉग लूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये माइनस से पी के डब्ल्यू बन जाएगा, ये पी एच बन जाएगा और ये हो जाएगा माइनस लॉग अपॉन एच आई। तो पी एच किसके इक्वल आ गया बेटा? ये वो बफर वाला फॉर्मूला नहीं हो गया? सॉल्ट अपॉन ए एसिड। बेसिक वाले में पीओएच होती है, ध्यान रहे, पीएच होती है। और ये क्वेश्चन आगे क्वेश्चन समझ में कोई दिक्कत है? इसका क्वेश्चन कर लोगे आराम से? चलो इसे उतारो, क्वेश्चन कराते हैं, जल्दी लिखो। अभी बहुत आसान था बफर का फॉर्मूला। हाल साल्ट हाइड्रोलाइज से हाँ सॉल्ट हाइड्रोलाइज को बहुत बड़े-बड़े कराने के बाद मुझे लास्ट में बॉक्स में फॉर्मूले लिखवाए थे आपने। अरे हाफ लॉग ये लॉग वो वाले, अच्छा केएच वाला। हाँ बहुत आसान है। एसिडी वाले केएच अपॉन के, एक का तो के डब्ल्यू अपॉन के। क्लियर है? एक का क्या है? केएच के डब्ल्यू अपॉन के इनटू केबी, ये सब बहुत आसान है ना। कि देख, एक के लिए केएच अपॉन के डब्ल्यू है, के डब्ल्यू अपॉन के, दूसरे लिए के डब्ल्यू अपॉन के बी, दोनों आगे तो दोनों का के अपॉन के बी। आगे समझ में? क्वेश्चन लिखो। फॉर एसिडिक इंडिकेटर, फॉर एसिडिक इंडिकेटर, for acidic indicator pH equal to 2, pH equal to 2 when half of indicator is anionized, when half of indicator is anionized। लिख लिया? find out percentage of indicator anionized when pH, when H plus concentration when H plus concentration is 4 into 10 की पावर माइनस 3, 4 into 10 की पावर माइनस 3। देखो बेटा हमें शुरुआत में पीएच कितने का है? 2 है, 2 इक्वल टू पी के डब्ल्यू प्लस लॉग आई डब्ल्यू माइनस अपॉन, उसने कहा 50%, 50%, हाफ अनआयोनाइज मतलब 50% आयोनाइज है। इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर है, तो जीरो है, क्योंकि उसने कहा 50% आयोनाइज है, 50% हाफ अनआयोनाइज्ड है। अच्छा तो हाफ इसका गया और हाफ उसका बना है। 50% इसका गया तभी तो 50% बना है। तो मतलब ये जितना बचा उतना ये बचा हुआ सॉल्यूशन में, तो ये तो 1 log 1 0। और के डब्ल्यू 10 2 कब आएगा? पी के डब्ल्यू इक्वल टू 2, मतलब के डब्ल्यू कितना आ गया बेटा? वीक एसिड का 10 की पावर माइनस 2। अब वो कह रहा है कि कब सॉल्यूशन का, मतलब जब H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है बेटा? 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर माइनस
3 है तो कितना परसेंट अनायोनाइज्ड है? आयोनाइज नहीं पूछा, अनायोनाइज्ड है। तो हमें क्या, ठीक है, तुमने अगर H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है बेटा 4 इंटू 10⁻³ तो pH इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 माइनस लॉग 2 इंटू 0.3 तो 0.6 मल्टीप्लाई कर घटा दो 2.4 तो 2.4 इक्वल टू क्या आ गया बेटा 2 प्लस लॉग IW माइनस अपॉन IW। वो कब था ये कब है? वो तो जब pH 2 है 2 थी, ये तो गिवन है। और अच्छा ये जब नई pH है ये अब नई पीएच है तो पूछा कितना आयोनाइज हो गया, तो मैंने कहा केडब्ल्यू तो बदलने वाला चीज नहीं है ना, इससे निकले चाहे इससे निकले सेम है, तो मैंने इससे उठा के रख दिया 2 केडब्ल्यू 10⁻² तो पीकेडब्ल्यू 2 ही था 2 रख दिया तो कितना आ गया 0.4 इक्वल टू लॉग अपॉन IW। 0.4 कब आया होगा रे, जब इन दोनों का रेशियो कितना रहा होगा, इसकी वैल्यू कितनी रही होगी 4। 0.4 कब आएगा, लॉग में 0.4 कब आता है 0.3 log 2 की वैल्यू है, log 4 की वैल्यू रहेगी 0.6 0.4, अच्छा 0.4 चाहिए ना अपने को, तो 0.4 कब आएगा जीरो मतलब 3 के राउंड आएगा, तो मतलब ये मेरे पास भाई 0.4 से होता है तो मतलब 3 कुछ होगा, तो मतलब क्या हो गया IW माइनस अपॉन IW कितना है बेटा 3, कितना है बेटा 3। तो बताओ कितना परसेंट कितना, ये तो क्या हो गया बेटा अगर मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना सीखेगा क्या, आपने ये वाला pH कैसे निकाला? कौन सा ये तो मैंने इससे निकाल दिया ना H प्लस की कंसेंट्रेशन में से पीएच निकाल लिया था ना, एक सेकंड इसको अपन ने अपने पास ये रेशियो आ गया IW माइनस अपॉन IW इक्वल टू 3, तो हमें परसेंटेज निकालना है, ठीक है, तो 3 माइनस 1 2। अब बेटा मुझे पता है कि मुझे परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट पहले आयोनाइज निकाल लेता हूँ कितना परसेंट आयोनाइज है, तो परसेंटेज आयोनाइज कैसे निकालूंगा बेटा IW माइनस डिवाइडेड बाई IW इंटू 100, यही तो होगा, डिफरेंस तो पता लगता है, तो मुझे तो ये पता लगा है ना अभी, मैं दोनों तरफ क्या कर दूं माइनस, क्या कर दूं बेटा माइनस, इसको अपन और आसान तरीके से करते हैं, एक मिनट रुको, इससे तो क्या लॉग की वैल्यू फंस रही है ना, इसलिए तो कह रहा हूं रुक जाए, लेग में लॉग में फंस रहे हैं, एक सेकंड इसको दूसरे तरीके से करते हैं, देखो ये लॉग में फंस रहा है ना, तो कोई बात नहीं, हमें तो पता है तो यही चीज है, तो यही चीज कुछ नहीं करना, एक सेकंड रुको, यही चीज है और आसान तरीका है ना एक और, HIW है किसमें टूटा है बेटा H प्लस और है IW माइनस में, क्लियर है। मुझे पता है कि बेटा इसका मुझे क्या निकालना है बेटा कि वो टाइम निकालना है जब इसका क्या हो बेटा कि कितना परसेंट अनायोनाइज्ड है, मतलब अल्फा निकालना है और अल्फा 100 में से हटा देना है, ठीक है, तो मुझे x दे रखा है, क्या H प्लस दे रखा है, H प्लस कितना दे रखा है बेटा 4 इंटू 10⁻³ तो चलो शुरू कर देते, H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी आएगी बेटा, यहाँ से K किसके इक्वल आएगा H प्लस की कंसेंट्रेशन इंटू अपॉन HIW की कंसेंट्रेशन, तो K कितना 10⁻², K कितना 10⁻², H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है 4 इंटू 10⁻³ इंटू IW माइनस, तो अपने को पता नहीं, क्यों नहीं पता, मैं कहूं कि पता है स्क्वायर, जितना H प्लस होगा उतना ही तो IW माइनस होगा, डिवाइडेड बाई HIW, बोलो कोई दिक्कत है, एक सेकेंड, अब नहीं है ना, आधा तो पहले डिसोसिएट था, जब ये पीएच थी तब आधा डिसोसिएट था, जब ये पीएच तब आधा डिसोसिएट था, तो HIW की कंसेंट्रेशन कितनी आ गई बेटा 16 इंटू 10⁻⁻6 और -6 इस 2 से कट के आ जाएगा, इतना HIW अपने पास था, इतना HIW अपने पास ज्यादा नहीं आ रहा, क्या H प्लस ज्यादा दे रखा है शायद, H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी थी 3, तो ज्यादा डिसोसिएट नहीं हो गया,
16 इंटू 10 की पावर -6 -4 आ रहा है ना, तो जितना अपने पास उससे ज्यादा डिसोसिएट हो गया ना। इसके चेक करते हैं, इसमें डाटा वाइज गलती है। कंसेप्ट समझो कि अगर इसको थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज सुधारें, क्योंकि HIW से ज्यादा नहीं आना चाहिए था ना। एक बार HIW पता लग जाता है इनिशियल अमाउंट, और तो H प्लस टैक्स तो पता लग ही गया, अल्फा आ जाएगा। थोड़ा डाटा वाइज क्वेश्चन में दिक्कत है, चेक करते हैं ना, क्योंकि डाटा इतना बड़ा नहीं आना चाहिए था ना। तो इसको अपने एक काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो गिवन डाटा है ना उससे बड़ा आना चाहिए ना। -1 करें तो -2 का स्क्वायर, -2 से -1 2 कट जाएगा। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, ये -3 की जगह -1 हो, कितना हो बेटा -1। अगर ये -1 होता तो ये भी कितना होता बेटा, यहाँ पे -1, -1 का स्क्वायर से -1 से -2 कट जाता, तो HIW कितना आता 16। तो ये HIW की इनिशियल कंसेंट्रेशन आ जाती, और HIW की इनिशियल कंसेंट्रेशन पता लग गई तो हमें पता है HIW ऐसे तो टूटा है, H प्लस और है, ये 16 था, 0 0, 16 में से x गया, x और x पता है हमें, H प्लस की कंसेंट्रेशन तो है, तो अल्फा क्या आ गया, x अपॉन 16, x कितना है 4 इंटू 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 कर दिया ना, क्वेश्चन में थोड़ा डाटा बेस गलती होगी। तो यहाँ से अल्फा आ गया, अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज आयोनाइज आ गया, ठीक है। तो अनायोनाइज क्या होगा 100 माइनस। तो डाटा बेस क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है, सुधार लो, 4 इंटू 10 की पावर माइनस, इसलिए वो अपना लॉग वाला बता रहा था। आगे समझ में, मैं दोनों बता रहा, मैं अपने डाटा गलत लिख लिया अपने, ज्यादा टूट रहा था बेटा, ये -4 आ रहा था, जितना मेरे पास एसिड है उससे ज्यादा H प्लस थोड़ी आ जाएगा, अमाउंट ज्यादा नहीं बन सकता ना, क्लियर, इसलिए गलती अपने एरर आ रही थी, ठीक है। बता दो सीधा, सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर। तो बेटा इंडिकेटर ऐसा लेना होता है जो हमें क्या दिखाए बेटा, चेंज दिखाए। तो टाइट्रेशन, सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर इन टाइट्रेशन। तो बेटा टाइट्रेशन में क्या होता है, जहां पीएच बदले, भाई एक इंडिकेटर है जो एसिडिक पीएच 3 और 4 के बीच में, मतलब उसकी पीएच रेंज है 3 से 4, और मेरी रिएक्शन, भाई हमें पता है एसिडिक टाइट्रेशन में पीएच रेंज, भाई रिएक्शन कहां होती है 7 पे। जैसे लिखो, पहला पॉइंट लिखो, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मैं ऐसा डाटा ले रहा हूं जो अपने को सीधा सीधा हो जाए। जैसे मैंने लिया, मैंने HCl प्लस NaOH की टाइट्रेशन कराई, मुझे इसका पॉइंट ढूंढना है, एंड पॉइंट। क्या ढूंढना है, एंड पॉइंट। अपन ने क्वेश्चन में वैसे डाटा ऐसे ले लिया कि अपने पास एक 0.1 मोलर, क्या बेटा 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन है, जिसकी वॉल्यूम 25 ml है। कितनी है बेटा 25 ml है। बोलो कोई दिक्कत है। मैं ऊपर से बेटा 0.1 मोलर NaOH डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ 0.1 मोलर है NaOH, क्लियर है। टाइम t इक्वल टू 0 पे, जब टाइट्रेशन शुरू ही नहीं की थी, पीएच कितनी आएगी बेटा 1, क्योंकि H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है 0.1। जैसे मैंने पहले सबसे पहले कहा कि अपन ने 20 ml NaOH डाल दिया, क्या डाल दिया बेटा 20 ml ऑफ NaOH डाला, तो 20 ml NaOH डाला तो OH माइनस के मिलीमोल बताना कितने हैं 20 ml, 20 ml 0.1 कितना है 2 मिलीमोल, H प्लस के मोल कितने हैं 25, 2.5 मिलीमोल। ज्यादा कौन H प्लस है, तो H प्लस के रिमेनिंग मोल कितने आएंगे सर, इनके रिमेनिंग मोल आएंगे 0.5 मिलीमोल, और अगर 0.5 मिलीमोल आएंगे तो H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी आएगी 0.5 अपॉन 45, कितना आएगा 1 अपॉन 90, और 1 अपॉन 90 आए तो पीएच क्या हो गया बेटा माइनस लॉग 1 अपॉन 90, सोल्व आउट करूंगा तो आएगा log 90, और log 90 का मतलब होता है बेटा 1 पॉइंट, तो 1 प्लस 3 log नहीं 2 log 3, तो 2 log 3 मतलब 0.47 को 2 से मल्टीप्लाई करो 1.9 के अराउंड आना। बोलो कोई दिक्कत है। तो क्या पीएच कोई खास बदली क्या, 1 से 1.9 है, अभी भी एसिडिक पीएच बनी हुई है।
अब मान लो आपने एक ऐसा इंडिकेटर, अपन ने जितना चाहिए था उतना कहाँ डाला है, 20 ml डाला है, ये तो 25 है ना, ज्यादा डाला, कम ही डाला है। तो देखो अगर मेरा कोई ऐसा इंडिकेटर होता जो pH 1 पे अलग रंग दिखाता और pH 1.19 पे अलग दिखाता, तो ऐसा इंडिकेटर मेरे से काम का है क्या? क्यों काम का नहीं? अभी तो मेरी टाइट्रेशन कंप्लीट ही नहीं हुई। इंडिकेटर का काम है वो ये बताए कि टाइट्रेशन खत्म हो गई, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, क्या हो गई? कंप्लीट। अभी हुई क्या कंप्लीट? HCl पूरा न्यूट्रलाइज हो चुका है क्या? नहीं। इंडिकेटर का काम ये होता, अगर वो यही कलर दिखाता हम क्या सोचते, होगी टाइट्रेशन कंप्लीट, लेकिन कंप्लीट ही नहीं हुई थी। आगे देखो, ये फर्स्ट है, मैंने सेकंड है कि मैंने 24 ml ऑफ NaOH ऐड किया। कितना ऐड किया? 24 ml। तो OH माइनस के मिलीमोल बताओ बेटा, वही 0.1 है, 2.4 मिलीमोल। और H प्लस तो वैसे ही 2.5 मिलीमोल है, मतलब शुरुआत से वापस है वैसे। तो H प्लस कितना बचेगा बेटा? 0.1 मिलीमोल बचेगा। और 0.1 मिलीमोल बचेगा तो H प्लस की कंसेंट्रेशन अब की बार वॉल्यूम कितनी होगी? 2549। तो कितना हो जाएगा? 0.1 अपॉन 49, मतलब 1/490। तो log pH आ जाएगा आपका सीधे log 490, और 490 का मतलब हो गया 1 प्लस log 7 का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 2 log 7, और log 7 कितना होता है? 0.85। रख के सोल्व आउट करोगे 2.6 या 2.7 के समथिंग। तो बोलो पीएच कितनी सी बदली हुई, जबकि 1 ml का फर्क बचा अभी तो। अभी तक तो पीएच कहाँ घूम रही है? एसिडिक रेंज में। कहाँ घूम रही है? एसिडिक मीडियम में। अभी तक तो उसने कोई जंप नहीं दिखाया। मैंने कहा कि ये तो सेकंड केस हो गया। अब की बार थर्ड केस है कि बेटा 24.9 ml ऑफ NaOH डाला। क्या डाला? 24.9 ml NaOH। अब बताओ कि OH माइनस के कितने, OH माइनस के मिलीमोल कितने हैं? 2.49। H प्लस की अभी भी वही है 2.5। तो H प्लस की रिमेनिंग कितना है? 0.01। तो H प्लस की, ये तो H प्लस की मिलीमोल है, क्या है बेटा? मिलीमोल। ये भी मिलीमोल ही है, इससे ऊपर भी मिलीमोल थे। अब H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी आएगी बेटा? तो 0.01 अपॉन 49.9। इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? 1/499। तो पीएच क्या आएगी? log 4990। इसको सोल्व आउट करेंगे अपन कैलकुलेटर की हेल्प से, तो पीएच आएगी 3.7। कितनी आएगी? अभी भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं है। सोचो 7 तो आया ही नहीं है, अभी सोचे कि 7 के अराउंड ही खेलेगा अब तो, अभी भी वो 7 के अराउंड नहीं खेल रहा। क्लियर है? 25 ml पे तो मुझे पता है न्यूट्रल हो जाना है। 25 पे तो क्या हो जाना है? न्यूट्रल। और बेटा मैंने फोर्थ केस लिया कि मैंने 25 पॉइंट, इस पे तो अभी भी न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है। अब मैंने डाला बेटा 25.1 ml। कितना डाला? आप मुझे सीधा ही बता दो OH माइनस का रिमेनिंग। तो अपन जस्ट, लेकिन वो तो हमें पता नहीं, टाइट्रेशन में एक बूंद गिरती है तो वो ऐसा थोड़ी होता, अपने हाथ में थोड़ी तो 24.9 गिर देंगे। अपने से तो बूंद गिरती है ना, वो 1 ml की टिकती है पूरी। 24 से सीधा अपन कहाँ पहुंचते हैं? 24 ml है ना ये वाला, कहाँ पे गया ये वाला? तो हम तो 24 ml से सीधा ही पहुंचेंगे ना। 24.9 फिर भी चलो है, लेकिन फिक्स 25 लाना तो मुश्किल है। अभी पीएच 3.7 पे खेल रही है। अब जैसे मैंने OH माइनस 25.1 ml डाला, फिक्स तो खेल नहीं सकती, तो बेटा OH माइनस कितनी आएगी बेटा? सीधे मुझे OH माइनस का रिमेनिंग बता दो कितना आया? 0.01। ये रिमेनिंग अमाउंट है, क्या है बेटा? तो OH माइनस की कंसेंट, अब की बार OH माइनस ज्यादा हो गया, तो 0.01 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितनी होगी बेटा? 50.1। क्लियर है? इसको अपन कैलकुलेटर लगा लोगे, यूज करेंगे तो इसकी जो POH आएगी बेटा, वो तो आएगी आपके पास 3.7। कितनी आएगी? और पीएच आएगी मतलब 10.3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब इसने पीएच आपकी पीएच थी वो इस तरह से थी बेटा, फिर अचानक से इसने देखो सडन जंप मारा है, 24.9 तक तो बीच में खेल रही थी, सडन जंप मारा, कहां की? 10.3।
मतलब यूं जंप है, एक ही ड्रॉप में अंदर इतना डिफरेंस है। बता रहा हूँ ना, सुनो सही, सुनो ले मेरे भाई, पहले पूरी बात ही खत्म नहीं करने देते तुम लोग। ये पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ एनयूएच है। वॉल्यूम ऑफ धीमे धीमे बढ़ रही थी, एक बूंद पे इतना जंप मारेगी, तो उसको तो यूं दिखाऊंगा ना जंप, एक ही ड्रॉप का तो फर्क है। तो वॉल्यूम तो यहाँ तो एक मामूली सा ड्रॉप है, और ये यहां से वहां पहुंचने चाहिए, तो सीधा जुड़ेगा। फिर आपने क्यों फिर मैं अगर आप OH माइनस से केस बढ़ाते जाओ, वही वापस धीमे धीमे, जैसे इसका था वैसा इसका है, तो इस तरह से। अब मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा पीएच है, ये कहां से स्टार्ट हुआ बेटा, 3.7। तो इससे पहले मैं कह दूं 3 भाई, एक बूंद 24.9 तो लाना मेरे लिए मुश्किल है ना, तो मैंने कहा 3 के राउंड ले लूं, थोड़ा कम। और अचानक 10.3 मतलब एक बूंद 25.2, एक की दो भी तो गिर सकती थी, तो मतलब 11, मतलब 3 से 11, मतलब यहीं पे न्यूट्रलाइजेशन, यहीं पे रिएक्शन कंप्लीट हुई है, इसी ड्रॉप पे तो रिएक्शन कंप्लीट हुई है। इस 24.9 से 25.1 के बीच में रिएक्शन कंप्लीट हुई है। अरे न्यूट्रलाइजेशन तो यहीं पे हुआ है, परफेक्ट तो होता ही नहीं है ना, परफेक्ट तो होता ही नहीं है। कोई ऐसा इंडिकेटर हो जो यहाँ कलर बदले, मतलब 3 से 11 के बीच में, क्योंकि यहां तक 3 है तो वो मतलब मैंने कहा एसिडिक में ब्लू रहता है, और एसिडिक में पिंक रहता है, और बेसिक में कलरलेस हो जाता है, तो यहां तक वो पिंक बना रहेगा। जैसे ही एक एक्स्ट्रा बूंद आएगी वो कलरलेस हो जाएगा, हम कहेंगे टाइट्रेशन कंप्लीट, टाइट्रेशन है। लेकिन वो यहां कलर दिखाए, वो कहता है कि मैं तो 11 के बाद दिखाऊंगा, तो मैं तो कंप्लीट पहले हो गई थी। और वो अगर 2 पे दिखाता है तो रिएक्शन वहां कंप्लीट थोड़ी हुई है। मतलब ये वाली रेंज का इंडिकेटर चाहिए, ये रेंज होती है, चूज करते हैं। ये तरीका है, हम क्वेश्चन पूछता है ना वो हमें, तो हम कहेंगे 3 से 11। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, पक्का? 3 से 11 के बीच में जो कलर दिखा है, किसमें दिखा है 3 से, अगर उल्टा होता तो 11 से 3, क्योंकि अगर बेस नीचे होता तो 11 से 3 जाएगा सीधा। आ रही बात में? अब देखो ध्यान से, ये किसका था बेटा, तो कुछ भी मिलेगा, कुछ भी हाँ क्वेश्चन नहीं लिखना। अब नेक्स्ट वाला टाइट्रेशन अपने पास, तो हमारे पास पीएच रेंज क्या होगी बेटा, 3 से, अभी लिखना नहीं है, मैं क्वेश्चन में सीधा लिखवा दूं बोर्ड पे। अगर मैं टाइट्रेशन कराऊं बेटा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की, वीक एसिड और वापिस से वही केस है बेटा आपके पास में, NaOH डाल रहे हैं, ये आपके पास CH3 डबल बॉन्ड OH भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है इसमें, और ये भरा हुआ आपके पास में बेटा 25 ml, कितना भरा हुआ है बेटा 25 ml, और इसकी कंसेंट्रेशन है 0.1 मोलर, कितनी है बेटा 0.1 मोलर। डाटा वैसे ले लेते हैं अपन एक बार, ऊपर से NaOH डाल रहे हैं 0.1 मोलर। बोलो कोई दिक्कत है? अब मैंने ऊपर से सॉल्यूशन डाला, ऊपर से क्या डाला सॉल्यूशन, अपन सीधा एंड पॉइंट पे चलते, बीच वाले में हमें कोई मतलब है नहीं, मैंने कहा सीधा 24.9 ml डाला, कितना डाला, क्योंकि वहीं पे देखना है सीधा ही, मैंने डाला 24.9 ml ऑफ NaOH। लेकिन आप देखोगे ये तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, रिएक्शन होगी बेटा इनमें, तो वैसे उनकी तरह तो है नहीं पूरा पूरा हो जाएंगी, इनमें तो ऐसे रिएक्शन होगी, और CH3 इसके कितने मिलीमोल हैं 2.5, इसके कितने 2.49, ये लिमिटिंग है 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना 0.01, और ये कितना बनेगा बेटा 2.49। हमें मान लो पीके दे रखी है इसकी 7.4, पीके कितनी देर की है 4.74 इसकी वीक एसिड की, तो बेटा ये तो बफर है, तो बफर है तो पीएच क्या होगी बेटा पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, तो पीएच इक्वल टू क्या आएगा बेटा और सॉल्ट, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन 2.49 अपॉन 0. तो पीएच कितनी आएगी बेटा log 249, log 249 को सोल्व करेंगे, और इसको सोल्व करोगे, डाटा लिखा पड़ा है मेरे पास, तो ये पीएच आएगी अराउंड 7, कितनी आएगी बेटा, हाँ कौन सोल्व भी कर सकते हैं, 249 गिगी बनाएगा, तो पीएच आएगी 7। मतलब देखो यहाँ पीएच वेरी कर रही है 7 पे, वहां
स्ट्रॉन्ग एसिड में 3 पॉइंट कुछ वेरी कर रही थी 7। अब मैंने कहा कि मैंने 21.1 ml डाल दी, 25.1 ml ऑफ NaOH डाल दिया। वही रिएक्शन है CH3 C डबल बॉन्ड OH किससे रिएक्शन करेगा, NaOH से। रिएक्शन CH3 CO माइनस और H2O। ये कितना है बेटा 2.5 मिलीमोल है, और ये हमने 2.25.1 है, तो ये कितना है बेटा 2.51 मिलीमोल है। अब की बार लिमिटिंग कौन है, ये वाला, ये 0 हो जाएगा, 0.01 00, ये जो भी इसको कौन पूछ रहा है। अब मुझे पता है बेटा सॉल्यूशन में NaOH एक्सेस में है, जब ये एक्सेस होता है तो साल्ट सुल्ट का कोई इफेक्ट है, सीधे OH माइनस के रिमेनिंग मोल कितने 0.01 मिलीमोल। सॉल्ट का कोई देखते नहीं ना, जब बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस बच जाए तो सॉल्ट को कोई मतलब नहीं है, सीधा OH माइनस निकालो, कंसंट्रेशन निकालो। बफर तो तभी है जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड लिमिटिंग हो, वीक एसिड ये दोनों बचे। अब तो स्ट्रॉन्ग एसिड बचा हुआ, कुछ मतलब ही नहीं, बफर को इग्नोर करो। OH माइनस आया तो OH माइनस की कंसंट्रेशन आई बेटा आपके पास में 0.01 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितनी होगी बेटा 50.1, और इसको अभी हमने सोल्व करके आके निकाला था, इसकी pOH कितनी आई थी 3.7 आई थी, 3.7 ही आई थी ना, ये कुछ और आई थी, मतलब मुझे देख लेना एक बार, 3.7 आई थी। और pH कितनी आएगी 10.3, मतलब फिर से pH रेंज क्या आएगी बेटा 7 से 11। तो यहाँ कलर कहाँ दिखाना है बेटा, यहाँ पे 7 से 11, ये 7 था और ये 11। अचानक 7 से 11 पे जब मारा है ना, 7 पे तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई थी और 11 पे कंप्लीट है, तो कौन सा इंडिकेटर यूज करोगे 7 से 11। हरी बात समझ में, बोलो कोई दिक्कत है। ऐसे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो तब ये 3 से 7 होता है, कितना होता है, घर पे इसको करना, सेम क्वेश्चन लेना, इसको क्या कर दोगे CH3COOH की जगह क्या लिख देना NH4OH, क्या लिख देना, ऊपर से HCl को आने देना, तो ये रेंज आएगी बेटा आपके पास में वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड ऊपर से आ रहा है, ऊपर से उसको आने दो बेटा, वो टूटेगा, तो वो उसके हिसाब से चलना आसान होता है ना, वीक एसिड टूटते नहीं है पूरे, वीक एसिड टूटते नहीं है, आसानी से नहीं टूटते ना, तो इसकी रेंज आएगी बेटा 3 से 7, 3 से 7। आरी बात में नेक्स्ट वन अपने पास क्या है बेटा कि अगर टाइट्रेशन ऑफ किसका कराया जाए बेटा वीक एसिड प्लस वीक बेस, तो इसके लिए नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट है, दोनों टूटते ही नहीं है ना, तो टाइट्रेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड एक होना चाहिए। अब भी एक थोड़ा सा टॉपिक बच गया, अब वो हाइड्रोलाइसिस है, लेकिन वो तुम खुद से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसको खुद से कर लेना है ना, क्या करोगे यहाँ पे NH4OH या HCl लेना, तो जो आपकी pH रेंज आएगी ना वो ये आएगी 3 से 7 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट वन, इनका कभी भी नहीं होगा बेटा, वीक एसिड और वीक बेस का कभी भी क्या नहीं होगा टाइट्रेशन, क्यों, क्योंकि आप बराबर इक्वलिटी भी ले लोगे तो क्या बन जाएगा साल्ट, और सॉल्ट का क्या होगा बेटा हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा सोल्युबिलिटी ऑफ साल्ट, सोल्युबिलिटी ऑफ साल्ट, solubility of a salt in which ion is hydrolyzed, in which ion is hydrolyzed, जिनमें अपने आयन्स क्या होते हैं बेटा हाइड्रोलाइज होते हैं। सबसे पहला लिखो बेटा when anion is hydrolyzed, when anion is hydrolyzed मतलब केटाइन ना होता हो एनाइन होता हो, जैसे अपने पास है HgCN सॉलिड, क्या है बेटा HgCN है सॉलिड, ये सब हम स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ऊपर लिख देना फॉर स्प्रिंगली सोल्यूबल साल्ट, सब उन्हीं के लिए जो स्प्रिंगली सोल्यूबल है, पूरा टूट जाए उनका तो क्या मतलब है, ये टूटेगा बेटा Ag प्लस और Cn माइनस में ना, क्लास चल रही चलो बंद करो, किसमें टूटेगा बेटा Ag प्लस और Cn माइनस में, इसका कितना अमाउंट आएगा S और S,
अब ये Cn- फिर से टूटेगा बेटा, ये किससे रिएक्शन करेगा? पानी से, और पानी से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? HCN प्लस से OH माइनस। तो S में से X जाएगा, इसकी भी X और इसकी भी, और ये S माइनस X हो जाएगा। तो अगर पानी में हाइड्रोलाइज हुआ तो पानी से रिएक्शन करने लग जाएगा। अगर वाटर से रिएक्शन करना तो रिएक्शन आगे बढ़ने लग जाएगी। तो क्या AgCN की सोल्यूबिलिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? जैसे मैं AgCl को पानी में डालूं, AgCl को पानी में डालूं तो Ag प्लस और Cl माइनस को आने से कोई रिएक्शन करेगा नहीं, तो रिएक्शन यही रुक जाएगी, रिएक्शन है यहीं पर रुक जाएगी। लेकिन अगर इसमें हाइड्रोलाइसिस करें, इसमें क्या करें बेटा, तो रिएक्शन क्या होगी बेटा? आगे बढ़ेगी बेटा, रिएक्शन कहां बढ़ेगी बेटा? आगे। तो बेटा क्या इसकी सोल्यूबिलिटी पानी के कारण बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ये पहला केस था व्हेन मीडियम। भाई अगर मान लिया यहीं तक रुकता तो ऐसे ऐसे, अब ये एस ये तो Cn माइनस खत्म होने लग गया, तो AgCN क्या लगेगा? और बढ़ाओ। ये पहला था जब पीएच में, जब व्हेन मीडियम इज न्यूट्रल, जब पानी था सिर्फ। नेक्स्ट टर्न है व्हेन मीडियम इज एसिडिक, व्हेन मीडियम इज एसिडिक हो, जब मीडियम क्या हो बेटा? एसिडिक। तो एसिडिक जैसे मैंने लिख दिया pH3, pH कितना है? 3 या 4 है, जो भी है। तो अपने पास पहले ये AgCN सॉलिड है, ये टूटेगा किसमें? Ag प्लस और सोल्यूबिलिटी S और S। ये Cn माइनस सबकी बार क्या है बेटा? हमने क्या दे रखा है? pH3 दे रखा है, तो सीधा H प्लस दे दिया हमने। कहां पानी से मांगता फिर रहा है, सीधा H प्लस ले, और क्या होगा बेटा? HCl। ये क्या बनेगा बेटा? HCl। बोलो कोई दिक्कत है? अब मुझे पता है Cn माइनस की जो कंसेंट्रेशन S है वो H प्लस की 10, और ये बहुत बड़ा S है। S की सोल्यूबिलिटी बहुत छोटी होती है, सोल्यूबिलिटी तो बहुत ही छोटी होती है ना, क्लियर है? अरे माता क्या चाहती है, पड़ जा अंदर आके, यूं लात मार के एंट्री लेते हैं। अब तो ध्यान से कि अपने पास क्या है बेटा? सोल्यूबिलिटी क्या है बेटा? अब कि मैंने H प्लस 10 की पावर -3, सोल्यूबिलिटी H तो वैसे बहुत छोटा होता है, वैसे क्या होता है? बहुत है, और अगर बहुत छोटा होता है H प्लस की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो क्या ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा? तो ये अगर ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? Y। तो मुझे एक बात बताओ, रिएक्शन और आगे भागेगा नहीं भागेगा? और आगे भागेगा, क्यों? क्योंकि Y खत्म हो रहा है। तो क्या जितनी सोल्यूबिलिटी इसमें आनी चाहिए उससे ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी? सुनने दिया अगर पहले बात तो पूरी को, आजा माता पर आवाज मत करिए, ठीक है? अब ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है? ध्यान समझ कि भाई Y, क्योंकि H प्लस की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है ना, आपके पास मीडियम एसिडिक है। मीडियम क्या है? तो H प्लस आपने खूब दिया है, और H प्लस खूब दिया है तो Cn माइनस को सारे को सल्टाएंगे, तो अगर इसको सल्टाएंगे तो ये और घुलने आएगा, तो ये और आगे ले जाएंगे। तो जितनी सोल्यूबिलिटी यहाँ आनी चाहिए उससे ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, क्योंकि यहाँ पानी से मांग रहा था, यहाँ H प्लस अवेलेबल है। नेक्स्ट थर्ड वन है व्हेन मीडियम इज बेसिक, व्हेन ना Cn माइनस क्यों करेगा? OH माइनस सब है ही नहीं ना। अब सुन तो, Ag प्लस क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, पढ़ा है तो। तो बेटा एनायन का हाइड्रोलाइज Cn माइनस, तो Ag प्लस तो घूमता रहेगा ना, उसका क्या मतलब है? सॉल्यूशन में आयंस घूमते नहीं रहते क्या? क्यों लेंस लेती है उनका? व्हेन मीडियम इज ए बेसिक, व्हेन मीडियम इज ए बेसिक, अगर हमारा मीडियम बेसिक है, हमारा मीडियम क्या है बेटा? बेसिक है। तो बड़ा देखो ध्यान से, हमें पता है कि पहले तो AgCN सॉलिड टूटेगा Ag प्लस और Cn माइनस में। अब मीडियम बेसिक है तो OH माइनस का तो कुछ कर नहीं सकता, तो पानी से मांगेगा फिर से। अब ये पानी से जब मांगेगा तो H2O क्या बनेगा बेटा? HCl। अब मीडियम बेसिक है, तो अगर मैं कहूं कि आपकी pOH कितनी है, मैंने लिख दिया 3 है, कितनी है? 3। तो क्या सॉल्यूशन में पहले से OH माइनस प्रेजेंट है, तो वो इस रिएक्शन को होने देंगे क्या? नहीं होने देंगे। इस रिएक्शन को नहीं होने देंगे मतलब क्या हो गया? आगे जाएगी नहीं ये रिएक्शन, ये जाएगी नहीं तो ये और टूटेगा ही नहीं। भाई यहाँ तो ये देखो ये टूटा, इसको ये आगे ले गया तो रिएक्शन आगे गई तो इसकी सोल्यूबिलिटी आई,
इसमें तो दबा के ले गया आगे, और इसमें OH माइनस रोक देगा इसको आगे जाने से, क्योंकि पहले से जो सॉल्यूशन में OH माइनस प्रेजेंट है वो रिएक्शन की सोल्युबिलिटी को क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, जैसे मैंने कहा ये S है, ये S में से X गया और ये X, मैंने कहा POH 3 है, मतलब H प्लस OH माइनस कंडीशन कितने, 10 की पावर -3, तो कॉमन आइन इफेक्ट से पीछे जाएगा। ये बच्चे अभी करंट सॉलिड स्टेट पढ़ा रहे हैं, तो हम भी पढ़ लें। नहीं सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा, क्लियर है। ये बच्चों आज इनको मैं बहुत मारने वाला हूँ, देखना तुम, तो मैं पढ़ाता हूँ। अरे बूढ़े बूढ़े को शर्म नहीं आती, चुपचाप उधर पेपर देके उधर ही बैठ सकते थे, बाहर हल्ले मचा रहे हैं। एक्स तो बाहर क्यों घूम रहे थे, वहीं बैठ जाते। X प्लस 10 की पावर -3, अब इसका मतलब रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। अब सिंपल से कहना रिएक्शन आगे नहीं जाएगी, मतलब सोल्युबिलिटी क्या आएगी बेटा, कम। तो मुझे बताओ सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा कब आई, एसिडिक में, फिर बेसिक मीडियम में। क्लियर है। अब मैं इसी को, ये तो क्या था बेटा, जब क्या आपके पास क्या था बेटा, व्हेन एनाइन हाइड्रोलाइज हो रहा था। अगर मैं इसी को कहूं कि व्हेन केटाइन इज हाइड्रोलाइज, व्हेन, चलो पहले इसे लिख लो, बाद में एक साथ ही लिखेंगे, इसे उतार लो पहले फटाफट। नेक्स्ट लिखो बेटा, solubility of salt, solubility of salt in which cation is hydrolyzed, cation is तो ये मीडियम एसिडिक बोला है ना, इसको एसिडिक बफर बोल देना, लिख देना बफर, क्योंकि बफर रखोगे तो H प्लस की कंसंट्रेशन कभी कम नहीं होगी ना। और इसको क्या बोल देना, व्हेन मीडियम इज बेसिक की जगह व्हेन बफर बेसिक बफर हो। अब नेक्स्ट वन क्या बेटा, व्हेन solubility of salt in which केटाइन इज हाइड्रोलाइज्ड। देखो केटाइन इज हाइड्रोलाइज्ड मतलब है, जैसे अपने पास उसमें सबसे पहले लिखो व्हेन मीडियम इज न्यूट्रल, व्हेन मीडियम इज मतलब पानी में घोला है, किसमें घोला है, सिर्फ है पानी में। जैसे अपने पास NH4Cl है, ये टूटेगा बेटा NH4 प्लस और Cl माइनस में। अब हमें पता है NH4 प्लस है वो पानी से रिएक्शन करेगा, और NH4OH प्लस है ये बनाएगा, पानी में H प्लस देगा। तो देखो सिंपल सी कहानी, इसकी सोल्युबिलिटी अगर S है तो ये S माइनस X और X रिएक्शन आगे की तरफ भागेगी, तो जितना घुलना चाहिए उससे ज्यादा घुलेगा। ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस, व्हेन मीडियम इज बेसिक, व्हेन या फिर व्हेन बेसिक बफर, व्हेन सॉल्वेंट, क्या दिक्कत है, व्हेन सॉल्वेंट इज बेसिक बफर। कैसा है बेटा, बेसिक बफर है। तो शुरुआत तो यही है बेटा, NH4Cl टूटेगा, NH4 प्लस और Cl माइनस में क्या आएगा, S और S, NH4 प्लस है वो, अब सीधा इसको OH माइनस है तो जी है, बेसिक बफर में OH माइनस अवेलेबल है, NH4OH, तो ये S है, और इसका मान लो हमने POH दिए 3, कितने दिए हैं 3, तो इसका मतलब ये 10 की पावर -3 है, तो ये Y हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट खत्म होगा, और अगर ये ऑलमोस्ट खत्म होगा तो और रिएक्शन आगे जाएगी, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा Y, तो ये खत्म, NH4 खत्म होता जाएगा, रिएक्शन दबा के फॉरवर्ड जाएगी। नेक्स्ट वन है बेटा थर्ड, व्हेन सॉल्वेंट इज एसिडिक बफर, व्हेन सॉल्वेंट इज एसिडिक बफर। जब बेटा सॉल्वेंट कैसा है बेटा, एसिडिक बफर है। अगर सॉल्वेंट एसिडिक बफर है तो हमें पता है NH4Cl पहले टूटेगा किसमें, NH4 प्लस और Cl माइनस में, मैंने कहा pH 3 है, pH कितनी है 3, फिर NH4 प्लस क्या करेगा बेटा, पानी से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, NH4OH प्लस H प्लस, ये S इस S में से X गया, ये X और X प्लस 10 की पावर -3, तो ये H प्लस रुकावट डालेगा। सॉल्यूशन में H प्लस पड़ा तो इस रिएक्शन को ये पीछे भेजेगा। जब मतलब एक तो होता है ना, ये तो चलो आगे बढ़ा रहे थे, ये तो पीछे भेजेगा, तो जितनी आनी चाहिए उससे भी कम आएगी। तो सबसे ज्यादा किसमें है बेटा, बेसिक बफर न्यूट्रल और फिर एसिडिक। तो आपने एक चीज देखी बेटा ध्यान से, NH4Cl में ये बेचारा किससे आया था, बेस से आया था, आया तो बेस से था, तो बेस वाले में ज्यादा, एसिड वाला अपोज करेगा, पानी न्यूट्रल वाला है। पीछे वाले में देखो Cl माइनस किससे आया था, एसिड से, किससे आया था, एसिड वाले में ज्यादा, बेस वाला उसको अपोज करेगा। अपनों को हर कोई सपोर्ट करता है, बोलो कोई दिक्कत है,
याद रह जाएगा ये। मतलब आप सिर्फ कितना करने की जरूरत है, सीधा सीधा समझा सकते हो किसका ज्यादा सोल्युबिलिटी किसकी कम। छापा मारो। solubility of salt, solubility of a salt in which, solubility of a salt, solubility of salt in which both cation and anion are hydrolyzed, both cation and anion are, तो यही है बेटा CH3 CO माइनस NH4 प्लस, ये टूटा बेटा CH3 CO माइनस और NH4 प्लस में। अगर बेटा पानी है इन वाटर, क्या होगा बेटा, दोनों के दोनों पानी से रिएक्शन करेंगे बेटा। अगर मैंने कहा सोल्युबिलिटी एस एस है तो एस 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 माइनस एक्स एस माइनस, रिएक्शन आगे जाएगी बेटा। बोलो कोई दिक्कत है? ये तो पानी में इन एसिडिक बफर, इन एसिडिक बफर किसी एक को सपोर्ट करेगा, किसको, CH3CO माइनस को। तो CH3CO माइनस प्लस H प्लस रिएक्शन करके क्या बना देगी, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/K होगा। इन बेसिक बफर अगर बात हुई तो NH4 प्लस किसको लेगा बेटा, क्या बनेगा NH4, एक को तो पूरा सल्टा देंगे, एसिडिक वेपर इसको पूरा सल्टा देगा, बेसिक वेपर इसको सल्टा देगा। तो अब की बार एक चीज तो श्योर है कि कुछ भी हो जाए दोनों का सोल्युबिलिटी पानी से ज्यादा है। पिछली बार पानी बीच में आ रहा था, है ना, अब की बार एक तो ज्यादा ही आएगा, दोनों पानी से ज्यादा आएंगे, चाहे ये वाला हो चाहे, क्योंकि ये दोनों में एक तो पानी से सल्टा ही रहा है और अब की बार दोनों मैंने एक साथ प्रेजेंट है। ये हुआ तो इसको इसको सल्टा देगा, ये हुआ तो इसको सल्टा देगा। पिछली बार एक को एक जने उसका खास था, एक तो खास नहीं था, अब की बार इसका भी खास मौजूद और इसका भी खास। अब पहला केस है, अगर आपका Ka बड़ा है Kb से, Ka बड़ा है किससे, Kb से, तो दोनों पानी से तो ज्यादा है, किससे ज्यादा है बेटा, पानी से। अगर Ka बड़ा है इसका मतलब इस वाले रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छोटा होगा, मतलब एसिडिक मीडियम कम, बेसिक मीडियम में ज्यादा, तो क्या हो जाएगा बेसिक फिर। लेकिन अगर Ka क्या हो बेटा, छोटा हो, फिर एसिडिक फिर बेसिक फिर, और अगर दोनों बराबर हो तो एसिड बेस बराबर लेकिन पानी से ज्यादा। आगे समझ में उतार लो कुछ मत लिखो, पीएच ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ पॉलीएनाइन और पॉलीकेटाइन। जैसे हमारे पास Na2S क्या है बेटा, Na2S, इसका हमें Ka1 दे रखा है बेटा 10 की पावर -7 और Ka2 दे रखा है 10 की पावर -13। ये H2S के लिए, किसके लिए है बेटा, H2S के लिए। तो आप क्या करोगे, H2 माइनस है, पानी से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, HS माइनस और HS माइनस पानी से रिएक्शन करके क्या बनाएगा बेटा, H2S और, अरे H2S क्यों बनेगा, पानी से ले रहा है ना, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, डिसोसिएशन नहीं। प्लस H प्लस, कोई दिक्कत है, मैंने कहा इसकी कंसेंट्रेशन 0, ये 0.1 मोलर था, क्या था बेटा 0. तो 0.100, 0.1 में से x गया, ये x और x, इस x में से y गया तो ये कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, ये x प्लस वाई। इस रिएक्शन का जो डिग्री हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है KH, वो क्या होगा बेटा KW अपॉन जो यहाँ एसिड बने उसका। तो HS माइनस का मतलब कौन है, Ka2, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट तो ये है ना,
K2 वाला है तो एच एस माइनस, दो एसिड बने उसका, तो इसका तो K2 है ना, तो 10 की पावर माइनस 13। इसके लिए KH क्या यूज करोगे, KW, दो इक्वेशन बनेगी। और हमें पता है दोनों इक्वेशन में सोल्व करके हमें x और y को नेगलेक्ट मारते हुए क्या करना है, x प्लस वाई निकालना। सारी काल समझ में आ गया क्या करना है, बोलो कोई दिक्कत है। ये तो क्या था बेटा, N क्या था, निकाल नहीं आना ऑलरेडी, क्या KW आ गया, तो KH आया, x और y थोड़ी है, x y निकालेगी तो x और y नेग्लिजिबल है तो x निकाल ले तो pH आ जाएगी, और x और y को अगर इससे सोल्व करके y आ जाएगा। भाई इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेगी ऊपर वाले के लिए, x इंटू एक्स प्लस वाई, नीचे वाले के लिए क्या लिखेगी, y इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन, नेगलेक्ट मारते हुए सब कर दे। ये एनाइन के लिए थी, किसके लिए थी, कैटाइन के लिए थी, किसके लिए थी बट सॉरी एनाइन के लिए। अगर मान लो कैटाइन दिया होता ऐसे AlCl3, क्या दिया होता, AlCl3 0.1 मोलर, क्या तो पानी में, जैसे माने मैंने कहा टूटा, पानी में ये टूटा, अगले ने कहा कि टूटा मतलब टूटा, फिर अब ये पानी में टूटा, ये Al3 प्लस देगा, तो Al3 प्लस देगा, तो Al3 प्लस पानी से रिएक्शन कर रहा है, क्या बनाएगा, AlOH 2 प्लस, एक एक बार हम बाइनरी पढ़ते हैं बेटा, AlOH 2 प्लस है, फिर पानी से रिएक्शन करेगा AlOH, फिर क्या बनाएगा AlOH होल थ्राइस प्लस है, तो इसका जो KH आएगा वो क्या आएगा, KW अपॉन KB3, थर्ड वाला है ना इसका, तो इसका क्या आएगा KW अपॉन ए, और इसका जो KH आएगा वो क्या है KB, ये 0.1 है, तो इसमें से सीधा x लिख दो, x माइनस वाई, y z y माइनस z, x माइनस है x प्लस वाई प्लस है z, x प्लस वाई प्लस z, x प्लस वाई प्लस z, वापिस से वैसे कॉमन ले कर दोगे। अब चैप्टर खत्म, समझ में आ गया सबको, क्लियर है, चलो जी कल पढ़ेंगे अपन सॉल्यूशन, ठीक है ना।